हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टॉपिक्स बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये 40 टॉपिक करने के बाद आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा तो आप गलत हो, आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये 40 टॉपिक्स क्या हैं, किसको हेल्प करेंगे? तो ये 40 टॉपिक्स उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जी को जीरो है, जी के नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, मैथ्स जीरो है, मैथ्स में क्या करें या रीजनिंग में क्या करें। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में किसी को इशू है कि हाँ इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं करी प्रिपरेशन, या मैं बिल्कुल रेस में नहीं हूँ, मैं तो 150 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं नंबर। तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये करने के बाद आप रेस में तो आ जाओगे। ठीक है, रेस जीतने के लिए पहले रेस में आना होता है, आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो पहले कंपटीशन में आओ तो सही। 60-70 नंबर लेके आप कंपटीशन में भी नहीं हो। ठीक है, अभी सेफ स्कोर क्या होगा टीयर 1 के लिए? तो देखो, सेफ स्कोर के लिए क्या होगा, अभी जितने भी बच्चे मॉक दे रहे हैं तो उनमें पता लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चों का जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना, वो 45 से लेके 180 के बीच आ रहा है एवरेज स्कोर। ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो नियर अबाउट 180 से 210 के बीच में बननी चाहिए, 60 टू 70% के बीच में बननी चाहिए। ठीक है, फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए, कंपटीशन हर बार बढ़ता जा रहा है, कुछ सीरियस बच्चे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे अभी मौक देंगे, उन्होंने अभी नहीं दिए होंगे, सिलेबस कंप्लीट करने पे लगेंगे, तो आप अपना 220 प्लस का स्कोर लेकर चलो कि सेफ स्कोर है। ठीक है, टीयर 1 क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 220 प्लस आपके होने चाहिए। ठीक है, तो रेस जीतने के लिए रेस में आओ तो सही पहले। ठीक है, अब देखो रेस में आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 150 प्लस कम से कम आपके होने चाहिए कि आप रेस में आओ। ठीक है, यू आर इन द कंपटीशन अगर आपके 150 प्लस हैं या कंपटीशन। ठीक है, 150 का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया। अब 150 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको मेहनत करनी है अभी। ठीक है, ये मेहनत कैसे होगी? मॉक्स के थ्रू होगी। मॉक और स्ट्रेटजी में आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप देखो। ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मॉक्स करने हैं। ठीक है, टीयर 2 की लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी, तो वीडियो आपके काम की ज़्यादा है अगर आप 150 प्लस स्कोर कर रहे हो। ठीक है, 200 प्लस हो तो भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं स्ट्रेटजी वगैरह, आप अपना पढ़ते रहो, जैसे आप कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू करो, बेस्ट है। ठीक है, ये वीडियो 150 से कम वाले और जो अभी 180 तक भी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, ये किसके लिए है? 0 से 180 का जिनका स्कोर है उनके लिए ये वीडियो है। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन की आएगी। ठीक है, 60 मार्क्स है, आपको अप्रोक्स आपको 54 क्या करने हैं, टारगेट करके चलने हैं। जीके भी छोड़ देते हैं। मैथ्स 54 टारगेट करेंगे, कंप्यूटर में 51 मतलब 17 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश में 24, मान लेते कि एक दो क्वेश्चन वो का खराब हो गए तो 8 क्वेश्चन सही करने हैं, हिंदी में 9 क्वेश्चन कम से कम ठीक करने हैं। विदाउट जीके भी आपका स्कोर 210 आराम से बन रहा है। ठीक है, अगर जीके करंट आप करोगे तो 4-5 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 4-5 सही करोगे तो आपको 225 आराम से आ जाएंगे, टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट स्कोर हो गया। इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में 30 कर लो टारगेट, आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स में 57 कर लो टारगेट, 56 हो जाएगा अगर एक गलत होता है तो। ठीक है, तो आप 56 टारगेट कर लो। कंप्यूटर आपका अच्छा है तो 51 की जगह 56 कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फंस ही सकता है कि खराब हो गया, तो ये नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अब बता देता हूँ। रीजनिंग में सारे 20 के 20 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से तो आने सरे, ये 6 वो टॉपिक है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनमें से 15 16 17 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है डायरेक्शन, दूसरा है एनालॉजी क्लासिफिकेशन, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा ब्लड रिलेशन, पांचवा सीरीज रैंकिंग और छठा मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब इसमें यह मत करना कि क्लॉक कैलेंडर कर लूँ, डाइस कर लूँ, क्यूब कर लूँ। ठीक है, इनसे मैक्सिमम क्या करना है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशन का आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक दो क्वेश्चन के पीछे अगर आपने अब तक रीजनिंग में कुछ भी नहीं किया है तो पहले आप ये टॉपिक्स कर लो। ठीक है, 6 टॉपिक हो गए, रीजनिंग का आपका बेस बन जाएगा, 15-16 क्वेश्चन आप आराम से ठीक करने लग जाओगे। मैथ्स की बात करें, अगर मैथ्स आपका जीरो है, ठीक है, मैथ्स में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये 6 टॉपिक है जो आपको करने की जरूरत है। पहला है नंबर सिस्टम। ठीक है, डिविजन मतलब होता है ना, रिमाइंडर थ्योरम होता है, यूनिट डिजिट्स होता है, एलसीएम एचसीएफ इसी के अंदर आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये टॉपिक करोगे एटलीस्ट आपके 10 से 12 क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है, आप 10-12 क्वेश्चन ये करोगे,
आपका मैथ थोड़ा एवरेज हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आप ये कर लोगे, डिस्काउंट कर लोगे, तो इसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे ना, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, एक दिन भी मुश्किल से लगेगा। ठीक है, तो आपको बेस बनाने के लिए ये 6 टॉपिक्स करने हैं, रीजनिंग में ये 6 करने हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो, अभी ना आप जितने भी टीचिंग एग्जाम्स देखोगे तो मेमोरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मेमोरी के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है डिवाइसेस से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी से। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप टीचर बनने वाले हो, एटलीस्ट आपको तो साइबर के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे आपसे मैलवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में पूछेगा। उसके बाद डिजिटल फाइनेंस टूल्स होते हैं, जैसे यूपीआई क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ये वाली चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इंटरनेट, नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल, ये वाले टॉपिक, एमएस ऑफिस के शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म्स। ठीक है, ये सारे मैं करा चुका हूँ, इन सब की वीडियोस पढ़ी हैं ब्लू बुक सीरीज़ की। अगर आप ब्लू बुक सीरीज़ भी नहीं कर पा रहे हो अभी तक, तो इनसे बेसिक आप नोट्स बना लो, फिर ब्लू बुक सीरीज़ कर लेना। नेक्स्ट जीके की बात करें, देखो बिना जीके के भी हम 220 प्लस स्कोर ले आए हैं, है ना, 210 प्लस स्कोर ले आए हैं। जीके में करंट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है कि जीके में क्या करें, जीके कुछ नहीं पढ़ा है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। जैसे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, मॉडर्न में आके आपका आ जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। ठीक है, नो कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। तो ये वाले मेन मेन इंपॉर्टेंट आपको मूवमेंट पढ़ लेने हैं। ज्योग्राफी में बात करें तो इंडिया का फिजियोलॉजिकल जो इंट्रोडक्शन होता है कि इंडिया के नेबर्स क्या हैं, इंडिया की कितनी स्टेट हैं, कौन सी स्टेट सबसे लार्ज बॉर्डर रखती है, ठीक है, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेट से बॉर्डर मिलाती है, कौन सी की जो बॉर्डर है वो सी से सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी रिवर है, कौन सी छोटी रिवर है, कौन सी रिवर पेनिनसुलर है, कौन सी हिमालयन रिवर है। ठीक है, फिर अगर पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स है वो कर लेना। पार्लियामेंट कर लेना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। पॉलिटी में आपको ये 3 ही टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब मिला के अगर 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेटेजी के आ जाएंगे। और उसमें भी क्या आएगा, नेबर कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लेगा कहाँ पे है, बुक्स ऑथर आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है मनी और बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में भी मॉनेटरी पॉलिसीज आ जाएगा। इसमें पूछ लेगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा पूछ लेगा इकोनॉमिक्स में। सेंसस पे क्वेश्चन आना ही आना है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, नीति आयोग हो गया, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान एक टॉपिक है। इस 5 ईयर प्लान में आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा प्लान किस साल से किस साल तक चला है और कहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात करें तो 2 ही टॉपिक है जो आपको करने चाहिए। पहला है डिसीजेज, उसके कारण 3 कारण होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। तो देख लेना किससे कौन सी डिसीज हो रही है और इनसे बचाव कैसे हो सकता है। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर फिजिक्स की बात करें तो वर्क, मोशन, एनर्जी, इस पे और बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उस पर फोकस कर लेना। केमिस्ट्री की बात करें तो 2 ही टॉपिक है हमारे, एसिड, बेस, साल्ट, जो बेसिक डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री होती है, और केमिकल रिएक्शन। 5 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो वहां से आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, 2 ही चैप्टर में आपका काम हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट 3 मंथ का सीए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ का सीए। और ये वाले टॉपिक्स कर लो आप बिल्कुल रेस में आ जाओगे। और जीके का तो अच्छा करके, मतलब जीके का अगर ये टॉपिक करोगे तो आप जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये 40 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 6 रीजनिंग के हैं, 6 मैथ के हैं, और 8 हमारे कंप्यूटर के हो गए, और फिर 20 हो गए हमारे जीके के। ये 40 टॉपिक है, आप आराम से रेस में आ जाओगे। और रेस में आने के बाद फिर क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं और सिलेबस कवर करना है मॉक्स के बेस पे। ठीक है, अगर आप अभी तक 150 स्कोर भी नहीं आ रहा है आपका, तो आप क्या करो, पहले ये 40 टॉपिक्स करो, आपका स्कोर आराम से 150 प्लस आ जाएगा। और ये अगले 10 से 15 दिन के बीच में कर लो, ताकि लास्ट 5-7 डेज आप क्या कर पाओ, मॉक लगा पाओ। ठीक है, और मॉक्स कैसे लगाना है या मॉक्स का एनालिसिस कैसे करके फिर आगे कैसे बढ़ना है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सको, जिसमें हमने लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी बनाई थी, वो वीडियो आपके लिए है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये वीडियो किसके लिए है,
अगर आपके 0 से 180 के बीच में स्कोर आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अगर आप 180 से ऊपर जा रखे हो तो आप आराम से अपना जो भी आप कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो, और जो मॉक स्ट्रेटजी बताती है आप वो फॉलो करो, ताकि आपका स्कोर और जल्दी जल्दी इंप्रूव हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा।